मेरी प्रियात्माओं, मेरा आज का विषय है सरल बैन बालकांड भाग पहला। सब श्रोताओं से निवेदन है कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लाभ उठाइएगा। मैंने सरल बैन के प्रत्येक कांड का सार गद्य में प्रस्तुत किया है ताकि साधारण श्रोता को भी इस ग्रंथ के गूढ़ रहस्यों को समझने में सुविधा हो, क्योंकि रामचरितमानस महाकाव्य की रचना तुलसीदास जी ने साहित्यिक अवधि में की है, जिसको समझना साधारण श्रोता के लिए अत्यंत कठिन है। इसलिए मैंने रामचरितमानस पर रचित विभिन्न भाष्यों का गंभीर अध्ययन एवं अनुशीलन करने के पश्चात इस ग्रंथ में से केवल 100 अत्यंत महत्वपूर्ण पद्यांश जो कि साधारणतः विभिन्न कथावाचकों द्वारा बोले जाते हैं का चयन करके गागर में सागर भर दिया है, जो कि वस्तुतः रामचरितमानस का सारामृत है। इसके अतिरिक्त इन पद्यांशों की सरल एवं सरस व्याख्या भी प्रस्तुत की गई है ताकि साधारण श्रोता भी इससे आसानी से समझ सके। अब मैं आपकी सेवा में बालकांड का गद्यसार प्रस्तुत करता हूँ। साथ ही निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अमरीश से हनुष का जन्म हुआ, हनुष से याति, याति से नागभाग, नागभाग से अज, अज से राजा दशरथ का जन्म हुआ। दशरथ के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हुए। इतने बड़े साम्राज्य दशरथ बड़ा भारी उनका साम्राज्य, 3 रानियां, परंतु संतान एक भी नहीं। महाराजा सदा उदास रहा करते थे। उनकी इच्छा थी कि हमारे कोई पुत्र होता तो अच्छा होता। महाराजा की ऐसी दशा देखकर कुछ लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने सोचकर यह निर्णय किया कि श्रृंगी ऋषि को बुलाना चाहिए। श्रृंगी ऋषि ने अपनी पत्नी शांता के साथ अयोध्या नगरी में पदार्पण किया। यह देखकर सभी लोग प्रसन्न हुए थे। जब श्रृंगी ऋषि अपनी पत्नी शांता, राजा एवं रानियों सहित विशेष रूप से निर्मित यज्ञ मंडल में प्रवेश कर रहे थे, तो उस समय वेद पाठ चल रहा था। उन्होंने भी स्वयं यज्ञ में आहुतियाँ डाली। प्रसाद स्वरूप खीर की 3 स्वर्ण कटोरियों में रखा गया। वशिष्ठ ने राजा दशरथ को भीतर बुलाकर कहा, राजन, अपनी रानियों को ये कटोरे दे दो। पहले कौशल्या को, फिर सुमित्रा को, अंत में कैकेयी को। समय आने पर कौशल्या ने राम को, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को और कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। बालकों की शिक्षा के लिए शुभ समय निश्चित कर लिया गया। दीक्षा संस्कार का शुभारंभ करने के लिए गुरुओं को बुलाया गया। उसी दिन से वे मनोहर बालक गुरुकुल में रहने लगे। उन्होंने बहुमूल्य राशि भरकर उतार कर कमर पर एक साधारण दुपट्टा बांध लिया तथा एक दुपट्टा गले में डाल दिया। चूँकि माता पिता के स्नेह पूर्ति वातावरण में बालक शिक्षा में भली भांति प्रगति कर पाते, अतः वे दिन रात गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करने लगे, क्योंकि गुरु की सेवा तथा उनके द्वारा प्रस्तुत उदाहरण के अनुसरण से अधिक सीखा जा सकता है। जो भी भोजन के रूप में गुरु द्वारा प्रदान किया जाता था, उसी को वे बालक अपनी भूख कर लेते थे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के राज दरबार में पधारे। विश्वामित्र ने पूछा, क्या आपने अपने वचन पर दृढ़ रहेंगे या नहीं? दशरथ ने तुरंत उत्तर दिया, स्वामी, आप शायद दूसरों से ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। दशरथ अपने प्रण को कभी भी नहीं तोड़ेगा। वह अपने प्राण तो दे देंगे, लेकिन वचन से नहीं फिरेंगे। विश्वामित्र ने कहा, नहीं, मेरे मन में कोई शंका नहीं। मैंने तो आपके सत्य के प्रति दृढ़तापूर्ण वचन सुनने के लिए भी ऐसा कहा था। मैं जानता हूँ कि शिवाकु वंश के राजा अपने दिए हुए वचन पर अडिग रहते हैं। मुझे आपसे ना तो धन, ना वाहन, ना गाय, ना स्वर्ण, ना सेना और ना सेवक की अपेक्षा है। मुझे केवल आपके 2 पुत्र राम और लक्ष्मण चाहिए। यही मेरी इच्छा है। इस विषय में आपका क्या विचार है? राजा दशरथ ने दुखी
वशिष्ठ को बुलाया। वशिष्ठ शीघ्र ही आ गए और विश्वामित्र को देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए परस्पर अभिवादन किया। वशिष्ठ ने राजा का संपूर्ण वृत्तांत सुना। निसंदेह वशिष्ठ उन बालकों की दिव्य वास्तविकता को भली भांति जानते थे, अतः उन्होंने राजा को यह परामर्श देने का निश्चय किया कि बिल्कुल ही चिंता न कीजिए, ये तथा बालकों को ऋषि के स्नेहपूर्ण संरक्षण में सहर्ष भेज दीजिए। विश्वामित्र उठकर जाने लगे। राजा ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे उन्हें और थोड़ा समय दे। दशरथ ने विश्वामित्र के कर्तव्य बोध की शिक्षा प्रदान करने की विनती की तथा वे ऋषि के उपदेश का पालन कर सके। वशिष्ठ ने दशरथ को अपने पास बुलाकर उन्हें परामर्श देते हुए कहा, राजन, आप अवश्य भावी देवी योजना के मार्ग में बाधा बन रहे हैं। हृदय पितृश्रेय से अपलावित होने के कारण ही आप सत्य को नहीं देख पा रहे हैं। आपके पुत्रों का बाल बांका नहीं होगा, उनसे बढ़कर शूरवीर अन्य कोई नहीं है। उनके यह वचन सुनकर दशरथ ने सोचा कि यह वशिष्ठ की आज्ञा का पालन करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। वशिष्ठ ने बालकों को अपने पास बुलाकर उनके सर पर अपना वरद हस्त रखकर आशीर्वाद सूचक मंत्रोच्चारण किया। बालकों ने गुरुजनों के चरण स्पर्श पर उनसे आशीर्वाद लिया। वे प्रस्थान हेतु प्यार खड़े हो गए। दर्शन ने देखा कि उनके मुख पर प्रसन्नता और शक्ति की आभास से चमक रहे थे। उन्होंने अपने भीतर उत्पन्न दुख को दबाने का प्रयत्न किया। वे बालक के कंधों पर अपने हाथ रखकर विश्वामित्र के समीप आए और कहने लगे, हे स्वामी, आज से ये दोनों पुत्र ही आपके हैं। इनका स्वास्थ्य प्रसन्नता आप पर निर्भर है। यदि आप इनके साथ कुछ निजी रक्षक भेजने का आदेश दें तो मैं तुरंत प्रबंध करूं। श्री राम ने धनुष को मध्य से मुट्ठी भरकर उसे जोर से पकड़ा और उसकी परिवंचना पर शीघ्र टंकार दी, जिससे दसों दिशाएं गूंज उठी। भय के से संपूर्ण जंगल थर्रा गया। जंगली पशु भयग्रस्त हो अत्र तत्र भागने लगे। ताड़का भी इसी के घोर अनाद को सुनकर एक बार से स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर क्रोधाभिभूत हो गई। जहाँ से आवाज़ आई उसी दशा में और रोषपूर्ण दौड़ी। श्री राम ने देखा वह राक्षसी पर्वत के समान उसकी ओर दौड़ी आ रही है। जिस दशा से ही आवाज़ आई उसी दशा से राम ने बाण निर्देशन शक्ति द्वारा यह जान लिया कि ताड़का की दशा में किस दशा में थी और उन्होंने उसी दिशा में शब्दवेदी बाण छोड़ा। बाणों के परिणाम स्वरूप वह सब ओर से बंद गई और बिल्कुल ही हिल न सकी। फिर ताड़का ने क्रोध में दांत पीसते हुए अपनी भयंकर जीभा निकाल कर राम और लक्ष्मण झपटने का तथा उन्हें अपने बोझ से कुचल देने का प्रयत्न किया। इस पर राम ने निश्चय किया कि यदि थोड़ा सा भी विलंब किया तो भयंकर परिणाम होंगे। उन्होंने ताड़का के वक्ष में बाण मारकर उसकी छाती चीर दी। उसके साथ ही वह भूमि पर गिर पड़ी और अपने प्राण त्याग दिए। जैसे कथा वाचक राधे श्याम लिखते हैं। मैं श्रोताओं से निवेदन करता हूँ कि इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दोनों भाई राम और लक्ष्मण संग व्रती के जाते हैं। बाण हाथ में धनु कंधों पर कटी तू नीर सुहाते हैं। श्याम गौर सुंदर स्वरूप लखी सुंदर अनंग ल जाते हैं। मुनि के दाएं बाएं दोनों अद्भुत शोभा पाते हैं। मार्ग मध्य ही मिली ताड़का ऋषिवर उन्हें बताते हैं। एक ही बाण से रघुनंदन स्वर्गधाम पहुँचाते हैं। देख बुद्धि वीरता राम की गाधी तन्य हुलसाते हैं। विद्या निधि और विद्या बर को विद्या सब सिखाते हैं। राजकुमार तज राजमहल को ऋषि कुटी में सजाते हैं। राधे श्याम बड़े यह जोड़ी
गण यही मानते हैं। राधे श्याम रायन पृष्ठ 26-27। ऋषि विश्वामित्र राम लक्ष्मण तथा कुछ अन्य शिष्यों सहित मिथिला की ओर बढ़ रहे थे और उन सभी को दिन रात अपने पूर्व वृत्तांत तथा जिन सपनों और राज्यों से होकर वे जा रहे थे उनका शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों के इतिहास का चित्रबद्ध वर्णन सुनकर उन्होंने प्रसन्न कर रहे थे। इस प्रकार से मिथिला नगर के समीप पहुंच गए। साय तक वे मिथिला के समीप पहुँचे। ऋषि ने दूर से ही नगर की ओर संकेत करते हुए बताया, यही अति सुंदर भवनों वाली विशाल मिथिला नगरी है। यह सुनकर दोनों भाई ऋषि के शिष्य प्रसन्नता से उछल पड़े। उन्होंने जल्दी जल्दी चलना आरंभ किया। शारीरिक थकान की प्रभावना करते हुए वे शीघ्र ही नगर के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। जो ही उन्होंने राजपथ पर प्रवेश किया, राजा जनक ने अपने मंत्रियों, सेवकों, संबंधियों सहित उनकी अगवानी करने स्वयं आए। उनकी दशा देखकर विश्वामित्र ने मुस्कुराकर कहा, ये दोनों अयोध्या के राजकुमार राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनके नाम हैं राम और लक्ष्मण। राजा जनक ने कहा, मैंने निश्चय कर लिया है, मैं उसी के साथ सीता का विवाह करूंगा जो अपने क्रम से इस धनुष का संधान करेगा। और सीता का वर्ण करने के लिए अनेक राजकुमारों ने धनुष को उठाकर संधान निशाना लगाने का प्रयत्न किया, लेकिन वे सभी हार गए। उसी समय विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए राम को देखा। राम तुरंत ही उस वाहन के समीप आए और अपने बाएं हाथ से शुरू खोला और तथा दाएं हाथ से बड़ी सरलतापूर्वक धनुष निकाल लिया। जैसे ही धनुष पर प्रेमचा खींची, धनुष टूट गया। डोरी खींची तो धनुष टूट गया। चारों ओर बैठे विस्मयपूर्ण मुखों की ओर देख रहे थे। उसके पश्चात राजा जनक अपने सिंहासन से उठे और विश्वामित्र को दंडवत प्रणाम कर कर बोले, भगवान राम के सामने पराक्रमी पृथ्वी पर अन्य कोई नहीं है। मैंने अपने वचन का पालन किया। मैं सीता का विवाह उसी से करूंगा जिसने इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा डोरी को खींचा है। विश्वामित्र ने इसका उत्तर देते हुए कहा, राजन, यदि यह समाचार राजा दशरथ को भेज दिया जाए तो उत्तम होगा। फिर उनके आने पर ही यह उत्सव मनाया जाए, यही मेरी इच्छा है। राम अपने पिता की आज्ञा के इतने दृढ़ पालक हैं कि वे अपने पिता की आज्ञा के बिना विवाह को तैयार नहीं होंगे। राजा जनक जब राजा दशरथ को इस शुभ समाचार का पता चला, वे अपने अंगरक्षक, राजगुरु, वशिष्ठ, मुख्य पुरोहित, अन्य ब्राह्मण तथा पंडित अपने रथों में बैठकर मिथिला को चल दिए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण अयोध्या नगरी ही विवाह देखने के लिए मथुरा जा रही हो। मिथिला जाने के लिए उस वक्त सभी व्यक्तियों के साथ ले जाया गया। दो रात तथा 2 दिन यात्रा करने के पश्चात तीसरे दिन में लोग मिथिला पहुँचे। राजा जनक ने नगर के मुख्य द्वार पर उनका स्वागत किया। उन्होंने मंत्रियों, ऋषियों और पुरोहितों का उनके पद के अनुसार स्वागत किया। राजा ने उन सभी के ठहरने का प्रबंध किया। महाराजा जनक ने कहा कि मैंने कुछ गज को आज यहीं इसलिए बुलाया क्या ताकि वे इस उत्सव में भी आनंद के भागी बन सके। ब्रह्म ऋषि आपसे आदेश दिया कि राम का विवाह सीता से और लक्ष्मण का विवाह मेरी दूसरी बेटी उर्मिला से। मैं आपके आदेश को परम हर्ष से स्वीकार करता हूँ। पराक्रम ही जिसको पाने का शुल्क था, उस देव कन्या सीता को श्री राम के लिए तथा दूसरी पुत्री उर्मिला को लक्ष्मण के लिए विनम्रतापूर्वक और प्रसन्नतापूर्वक समर्पित करता हूँ। मैं एक अन्य प्रस्ताव आपकी अनुमति में हेतु प्रस्तुत करता हूँ। महाराज दशरथ आपके रतन सम 4 पुत्र परमात्मा की दिव्य भेंट से उत्पन्न हुए हैं। फिर शेष 2 अविवाहित क्यों रह जाएं? यदि इन दोनों का विवाह हो जाए तो हमें महान प्रसन्नता होगी। मैं अपने भाई कुशध्वज की दोनों बेटियों मांडवी और श्रुतकीर्ति से भी भरत और शत्रुघ्न का विवाह
करने के लिए आपकी स्वीकृति चाहता हूँ। इस पर वहाँ एकत्रित विशाल जनसभा में उनके प्रस्ताव का शुभम कहकर उसका अभिमोदन किया। उनकी हर्ष ध्वनि से आकाश गूंज उठा। ऋषि विश्वामित्र के देशानुसार राजा जनक ने सीता का हाथ राम के हाथों में दिया, फिर लक्ष्मण को उर्मिला का हाथ पकड़ा दिया। इसी भांति पवित्र जल तथा वैदिक मंत्रों सहित भरत को भरत ने मांडवी और शत्रुघ्न ने शुद्ध कीर्ति को का पानी ग्रहण किया। तदुपरांत वेद पाठ में निपुण विद्वानों ने नव दंपतियों को सुर गणों के आशीर्वाद हेतु वेदों उक्त विधि अनुसार विवाह संस्कार संपन्न हुआ। दशरथ के पुत्रों तथा पुत्र वधुओं के साथ राजधानी अयोध्या में प्रवेश किया। संपूर्ण वातावरण संगीत की ध्वनि से गूंज उठा। जय जयकार करते हुए लोगों के गले बैठ गए। स्त्रियों ने आरती उतारी, पथ एवं पुष्प की वर्षा और गुलाब जल छिड़का गया। तब तक राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न भी वहाँ पहुँच गए तथा अपने अपने आसन ग्रहण कर लिए। उन्होंने राशि वस्त्र भूषण बहुमूल्य भूषण तथा मुकुट धारण किए और माताओं तथा आमंत्रित स्त्रियों ने इस दृश्य से अपने नयन तृप्त किए। उनका आनंद असीम था। मेरी प्रियात्मम, मैं अब आपकी सेवा में रामचरित मानस के बालकांड के मुख्य पदों की व्याख्या करना चाहता हूँ। साथ ही आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि शांतिपूर्वक सुनिएगा। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मृदु मंगल मूला, सो फल सिद्धि सब साधन फूला। छठ सुधरी सत्संगति पाई, पार्थ परत कुदात सुहाई। विधिवत सदन कुसंगत परहि, मणि फनी मणि समगुण अनुसरहि। तुलसीदास जी संतों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और प्रभु कृपा के बिना सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। सत्संग कल्याण का मूल है, इसकी प्राप्ति फल है और सब साधनों को तो पूर्ण समझना चाहिए। सत्संग के प्रभाव से दुष्ट व्यक्ति भी बदर हो जाते हैं, सुधर जाते हैं। सत्संग के प्रभाव से दुष्ट व्यक्ति भी सुधर जाते हैं। जैसे पारसमणि स्पर्श मात्र से लोहा भी सोना बन जाता है। सत्संग से प्रभाव से कौवे हंस और हंस पर भंस बन जाते हैं। यदि दुर्भाग्यवश सजन कुसंग में पड़ जाते हैं, वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही प्रकाश करते हैं। वस्तुतः सत्संग का मानव जीवन पर अत्यधिक महत्व है, क्योंकि व्यक्ति जैसी संगति करता वैसा ही बन जाता है। जैसे एक हिंदी कवि के शब्दों में, जैसा संग वैसा रंग, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा ख्याल वैसा व्यवहार, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी करनी वैसी भरनी। सत्संग शब्द सत्य में संग से बनता है। सत्य का अर्थ है सत्य और संग का अर्थ है मिलन। सत्संग भी चार प्रकार का होता है। पहली प्रकार का सत्संग प्रभु मिलन और प्रभु प्रेम की सर्वश्रेष्ठ सत्संग है। इस प्रकार के सत्संग के उज्जवल उदाहरण रामचरितमानस में अरण्य कांड में शबरी और एवं तुषीक्षा नामक भक्तों के मिलते हैं। दूसरी प्रकार का सत्संग संत महात्मा का होता है, जैसे महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद का सत्संग आदि। तीसरी प्रकार का सत्संग सच्चे भक्तों वीतरागियों का सत्संग है, जैसे आजबल्य के सत्संग में मैत्री को ब्रह्म ज्ञान हो गया और महर्षि उद्दालक के सत्संग से श्वेत केतु को ब्रह्म ज्ञान हो गया। चौथी प्रकार का सत्संग आर्ष ग्रंथों एवं शब्द शास्त्रों का स्वाध्यायी सत्संग है। दरअसल यदि साधारण व्यक्ति बोलता है तो वार्तालाप बन जाता है, यदि कोई प्रोफेसर बोलता है तो लेक्चर बन जाता है, यदि कोई नेता बोलता है तो भाषण बन जाता है, यदि कोई पंडित रोजी रोटी के लिए बोलता है तो कथा कहलाती है, जैसे आजकल पंडित करते हैं, जैसे राम कथा, भागवत कथा आदि। परंतु यदि कोई सच्चा संत बोलता है तो सत्संग कहलाता है। अतः सत्संग की महत्ता प्रगाटते हुए सेवक जी ने कितना सुंदर लिखा है। मैं श्रोताओं से निवेदन करता हूँ, इन पंक्तियों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आत्मसात कीजिए।
आदत है अगर कहीं जाने की तो सत्संग में जाया करो। आदत है अगर कमाने की तो अच्छे कर्म कमाया करो। आदत है अगर अपनाने की तो सबके गुण अपनाया करो। आदत है अगर गुस्सा खाने की तो मन पर गुस्सा खाया करो। आदत है अगर शर्माने की तो पापों से शर्माया करो। आदत है सेवक गाने की प्रभु के गीत गाया करो। नंबर 2, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीनी करतार। संत हंस गुण गहनी पेय पर ही बारी विकार। तुलसीदास जी संतों को देते हुए कहते हैं कि परमेश्वर ने इस जड़ चेतन और गुण दोष में संसार की रचना की है, परंतु शब्द रूपी हंस केवल दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध ही ग्रहण करते हैं। जैसे हंस दूध में से जल निकालकर दूध पी लेता है, ऐसा विवेक हंस को छोड़कर किसी भी में नहीं होता। जैसे ही दोष को छोड़कर केवल गुण सब में निकाल कर ग्रहण करना केवल संत का ही काम है। हम ये संसार गुण दोषों का बना हुआ है। हमें अपने दोष और दूसरों के गुण देखने चाहिए। जैसे कबीर ने कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप समाए, सार सार को गही करे रहे थोता उड़ाए। कबीर जी कहते हैं साधु को ऐसा चाहिए जो साज की भांति समस्त पदार्थों से सार तत्व को निकाल ले और शेष को छोड़ दे। केवल सार शब्द ही ग्रहण करना चाहिए। यही सज्जनों का गुण है। अगला जो पंक्तियाँ हैं वो रामचरितमानस का सार है। मैं श्रोताओं से निवेदन करूँगा कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आकर चारी लाख 84 जाति जीव जल थल नभ बासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी एक संतों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि संसार में 84 प्रकार योनियों में 4 प्रकार के जीव हैं। एक है जरायुज, अंडज, उद्भिज और समूचे ब्रह्मांड में हैं। इन सब में भरे हुए समस्त संसार में सिया राम में जानकर मैं करबद्ध होकर प्रणाम करता हूँ। वस्तुतः तुलसी श्री राम के नन्हे एवं ज्ञानी भक्त थे, इसी कारण उन्हें संसार के कर्म में सिया राम ही नजर आने लगे, क्योंकि जैसी व्यक्ति की सृष्टि होती है और वैसी सृष्टि रच जाती है। अतः तुलसीदास जी ने प्रस्तुत पदार्थ में रामचरितमानस का सारांश प्रस्तुत किया है। ओम शांति शांति।